शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहरी रह जाती हैं, दूर तक, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला तक। वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदली, पर्दे पर नायिकाएं बदली, पर आशा भोंसले की आवाज हमेशा जवान रही। सच तो ये है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोंसले को नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर थी। बचपन के दिनों में लता और नन्ही आशा की जोड़ी अटूट थी। आशा साये की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब पिता का साया सिर से उठ गया। पिता के जाने से मंगेशकर परिवार गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू किया। जल्द ही आशा भी उनके संघर्ष में साथ हो ली। आशा के करियर को शुरुआती मजबूती विमल रॉय की परिणीता और राज कपूर की बूट पॉलिश के गीतों से मिली, लेकिन उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात हुई संगीतकार ओपी नैयर के साथ। नैयर का मानना था कि वे लता के बिना भी सुपरहिट संगीत दे सकते हैं। उन्होंने आशा की आवाज के निचले सुरों की गहराई को पहचाना और नया दौर के जरिए एक इतिहास रच दिया। एस.डी. बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोंसले और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की चौकड़ी ने रुमानी और चुलबुले गीतों का एक नया दौर शुरू किया। वक्त का पहिया घूमता रहा, संगीत के साज बदलते रहे, लेकिन आशा ताई की आवाज की ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। बाद के वर्षों में ए.आर. रहमान के साथ रंगीला, लगान और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साबित किया कि उनके सुरों पर उम्र का पहरा नहीं है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वे हर रंग में ढल जाने वाली एक मुकम्मल कलाकार हैं। एक ऐसी आवाज जो कल भी जवान थी और जिसकी शोखी हर दौर की रूह को छूती रहेगी। हमारा नमन।